बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोनाउन। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पैराग्राफ है जिसको हमें पढ़ करके प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे कि ईवा बॉट ए फिशिंग रॉड एज ए गिफ्ट फॉर हर ब्रदर। यहाँ पर हर प्रोनाउन है, उसको अंडरलाइन करेंगे। ईशान, शी टोल्ड हिम दैट दे वुड गो फॉर फिशिंग एट द लेक ऑन संडे। यहाँ पर दे प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, इनको अंडरलाइन करेंगे। ईशान वॉज वेरी एक्साइटेड, ही टुक द फिशिंग रॉड एंड रैन टूवर्ड्स द गार्डन गेट। तो यहाँ पर ही को अंडरलाइन करेंगे। ही ओपनड इट, यहाँ पर भी ही को। हरीडली एंड कॉल्ड हिज नेबर, हिज को अंडरलाइन करेंगे। अभी he wanted to show his friend the wonderful gift, यहाँ पर he और his प्रोनाउन है जिनको कि अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों, एक प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ए और बी दो पैसेजेस हैं। यहाँ पर ऋषि वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है, ऋषि और शिप्रा। जैसे ऋषि हैज 13 year old sister called शिप्रा, ऋषि एंड शिप्रा लिव इन पुणे, शिप्रा स्टडी इन क्लास 5, शिप्रा लव्स टू ब्राउज द इंटरनेट। तो यहाँ पर शिप्रा और ऋषि को बार बार नाम को रिपीट किया गया है। जबकि नेक्स्ट में ऋषि हैज 13 year old sister called शिप्रा, दे लिव इन पुणे, शिप्रा स्टडीज इन क्लास 5, शी लव्स टू ब्राउज द इंटरनेट, शी इंट्रोड्यूस्ड हर ब्रदर टू इट। तो यहाँ पर हमने ऋषि और शिप्रा का नाम सिर्फ एक बार यूज किया है और उसकी जगह पर अलग वर्ड यूज किए हैं जिन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि दे, शी, हर, इस तरह के वर्ड, इनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो बच्चों, प्रोनाउन लिखने से क्या होता है, हमारी लैंग्वेज ज्यादा अपीलिंग हो जाती है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह से नाउन की जगह पर जो वर्ड प्रयोग करते हैं हम सेंटेंस में, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ते हैं। बच्चों, देयर आर मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 7 टाइप के प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स फॉर पर्सन और थिंग्स। व्यक्ति या चीजों की जगह पर जो नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बोल रहे होते हैं, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन। जिस तीसरे के व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। प्रोनाउंस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं वो होते हैं जैसे आई, यू, वी। और ऑब्जेक्टिव की तरह जो प्रोनाउन काम करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, वो है जैसे कि मी, हिम, हर। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे आरुष बेस्ट फ्रेंड इज स्नेहा, ही लाइक्स हर वेरी मच, शी इज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। तो इन सेंटेंस में बच्चों ही और शी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और इसलिए वो पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जो सेकंड सेंटेंस में हर है और थर्ड सेंटेंस में जो हिम है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। इसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन में पजेशन के बारे में पता चलता है, जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद आता है किसी भी सेंटेंस में, या पजेसिव एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आता है। जैसे कि दिस कार इज माइन, तो पजेसिव प्रोनाउन माइन जो है वो नाउन कार के बाद आया। और दिस इज माई कार, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये माई जो है वो नाउन कार से पहले आया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जो कि रिसीवर के एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई रोट इट माई सेल्फ, ही पेड हिमसेल्फ, वी हर्ड आवर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। एम्फेसाइज प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि ही हिमसेल्फ रोट दिस,
I myself don't want to go there. She herself came here. तो इस तरह से सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये प्रोनाउन आते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इसके बाद डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट या को रेफर करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज ए मैंगो ट्री, दैट इज रितिका's स्कूल, these are my students, those are new cars। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर मोबाइल, फॉर whom विल यू वोट। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि एक फ्रेज या क्लॉज का काम करते, एक लिंक होता है एक सेंटेंस में, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि हु, विच, दैट, whom, इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे ही इज द बॉय हु गेव मी द पेन, द नॉवेल विच यू गेव मी इज अमेजिंग। तो यहाँ पर हु, विच, दैट जो दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें हमें सुटेबल प्रोनाउन लिख करके कंप्लीट करना है। जैसे आई एम acquainted with a lot of people who live in USA. The baby who fell was badly hurt. She is the girl who whose pen you borrowed. She is my neighbor who lives in opposite flat. I don't know the name of the man to whom I spoke on the phone. इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें फिल इन द ब्लैंक्स को ब्रैकेट के करेक्ट ऑप्शन चुन करके फिल करना है। जैसे डिड यू कट योर नेल्स योरसेल्फ, ही वाज सरप्राइज्ड व्हाइल लुकिंग एट himself in the mirror, this house is mine, those dolls are hers, whose is this bag, I myself made it, this box is mine, she hurt herself in the morning। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट प्रोनाउंस को लिखना है। जैसे कि सोहन अराइव्ड लेट, he was at his uncle's house, my brothers are in the USA, they are wealthy and famous, Virat Kohli was a cricketer who designed a new game, my sister had a new watch, she lost it, I thought it was made up of glass, Edwin Edwin who is my friend lives near to my home। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।